यह घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में ग्रामीण क्षेत्र ग्रीनबियर काउंटी में आज से करीब 124 साल पहले घटी थी। इस काउंटी में इरास्मस एडवर्ड शू नाम का एक लोहार रहता था। उसकी 3 महीने पहले ही एल्बा नाम की एक महिला के साथ शादी हुई थी। जनवरी 1897 की एक रात एडवर्ड ने अपने पड़ोस के एक लड़के को काम करने वाली जगह से घर भेजा ताकि वह देख सके कि उसकी नई नवेली पत्नी को बाजार से कुछ चाहिए तो नहीं। जब यह लड़का ग्रीनबियर काउंटी में उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने एल्बा को सीढ़ियाँ के नीचे पड़ा पाया। एक पल के लिए वो लड़का ठिठक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने एल्बा को सीधा किया और चेक करने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है। एल्बा का सिर एक तरफ झुका हुआ था। पहले तो उसे लगा कि एल्बा शायद सो रही है। वो चुपचाप उनकी ओर बढ़ा और मिसेस शू कहकर उन्हें जगाने की कोशिश की। कोई जवाब न मिलने पर वो घबरा कर वहाँ से चला गया। पड़ोस में ही रहने वाली उस लड़के की मां ने एल्बा को बेहोश पड़ा देख स्थानीय डॉक्टर और सरकारी अधिकारी जॉर्ज डब्ल्यू कन्नप को बुलाया। सूचना देने के लगभग 1 घंटे तक कन्नप घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, लेकिन तब तक एडवर्ड शू वहां पहुंच चुका था। वो अपनी पत्नी के शव को वहां से उठाकर बेडरूम में लेकर गया। उसे नहलाया, कपड़े पहनाए और बिस्तर पर लिटा दिया। उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को एक ऊंचे कलर वाले कपड़े पहनाकर दफनाने के लिए तैयार किया और उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया। पति ने मृत पत्नी के शरीर की पूरी जांच नहीं करने दी। इस दौरान सरकारी अधिकारी और मौत के मामलों को देखने वाले स्थानीय डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू कन्नप भी पहुंच गए। उन्होंने मृतक महिला के शरीर की जांच शुरू कर दी। उस दौरान पति एडवर्ड शू अपनी पत्नी के सिर को गोद में लेकर रोता रहा। जब कन्नप ने एल्बा के सिर और गर्दन की जांच करने का प्रयास किया तो एडवर्ड शू नाराज हो गया और गुस्सा दिखाने लगा। कन्नप शू को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे चुपचाप वहाँ से चले गए। उन्होंने एल्बा के बाकी शरीर की जांच के दौरान कुछ भी गलत नहीं पाया था। कन्नप कुछ हफ्ते पहले से एल्बा का इलाज भी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मृत्यु के कारण को अचानक आई बेहोशी करार दिया। उन्होंने बाद में इससे गर्भावस्था से जुड़ी परेशानियों से जोड़ दिया। एल्बा के शरीर को लिटिल सेबल माउंटेन के उसके बचपन के घर ले जाया गया और दफनाया गया। ताबूत में भी एल्बा के सिर और गर्दन को शू ने किसी और को न तो सुने दिया और न ही देखने दिया। हालांकि उसके इस अजीब व्यवहार को लेकर वहाँ मौजूद लोगों में कोई शक पैदा नहीं हुआ। एल्बा की माँ को अपनी बेटी की मौत पर यकीन नहीं था। एल्बा की माँ मेरी जेन हिस्टर को छोड़कर हर कोई इस मौत को प्राकृतिक मान रहा था। वह शू को कभी पसंद नहीं करती थी और उन्हें बिना सबूत के भी यह यकीन हो गया था कि शू ने ही उसकी बेटी की हत्या कर दी है। पर बड़ी बात यह थी कि सिर्फ एल्बा ही बता सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। ऐसे में मेरी जेन हिस्टर ने एल्बा की आत्मा से बात करने का फैसला किया। उन्होंने आत्मा को बुलाने के लिए कोई विशेष पूजा और प्रार्थनाएं शुरू कर दी। कोई हफ्तों तक सुबह शाम प्रार्थना करने के बाद उसे एल्बा की आत्मा से उत्तर मिला। हिस्टर ने दावा किया कि उसकी बेटी उसे अपनी कहानी बताने के लिए लगातार 4 रात सपने में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि आत्मा पहले एक उज्जवल प्रकाश के रूप में प्रकट हुई, धीरे धीरे एक मानव रूप लेकर अपनी कहानी बताने लगी। इस दौरान पूरा कमरा हंस से भर जाता था। लगातार 4 दिनों तक एल्बा की आत्मा ने अपनी माँ को सपने के जरिए पूरी कहानी बताई। एल्बा के भूत ने उसकी माँ के सामने कबूल किया कि शू ने उसके साथ क्रूरता की और दुर्व्यवहार किया। एक रात जब एल्बा ने रात को खाने में मीट नहीं बनाया तो उसने एल्बा पर हमला कर दिया और मारपीट की। शू ने मारपीट के दौरान एल्बा की गर्दन तोड़ दी थी, जिसके बाद एल्बा के भूत ने अपना सिर पूरी तरह से पीछे घुमाया और वहाँ से चली गई। इस घटना के बाद एल्बा की माँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन प्रेस्टन के पास गई और मामले को फिर से खोलने की अपील की। प्रेस्टन ने भूत के बारे में उसकी कहानी पर विश्वास किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। शू के पड़ोसियों और दोस्तों ने एल्बा के अंतिम संस्कार के दौरान उसके अजीब व्यवहार के बारे में सरकारी अभियोजक प्रेस्टन को बताया। डॉक्टर कन्नप ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने एल्बा के शव की पूरी तरह से जांच नहीं की थी। प्रेस्टन के लिए ये दोनों बयान शव के फिर से परीक्षण के आदेश को पाने के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने कोर्ट के आदेश से शू की आपत्तियों के बावजूद शव को कब्र से बाहर निकलवाया और जांच के लिए मोर्चरी लेकर गए। एक स्थानीय समाचार पत्र द पोकाहंस टाइम्स ने बाद में रिपोर्ट किया कि गले पर उंगलियों के निशान पाए गए थे, जिससे पता चला कि एल्बा की मौत दम घुटने से हुई थी। उसके गर्दन पर गला घोंटने के निशान पाए गए थे, जिससे गर्दन की नस और कोशिकाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली, जिसके बाद इस मौत की विस्तृत जांच की गई और शू को उसके मौत का गुनहगार माना गया।